करते हैं अहम खबर से। खित्ते का अमन आलमी मईशत और इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान जंगबंदी को तवील मुद्दती अमन में बदलने के लिए कोशा रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। मुतल्लिका हुकाम को सिफारती महाज पर मजीद मुतहर्रिक रहने की हिदायत कर दी गई है। बात करेंगे, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइए क्या क्या हिदायत जारी की गई? जी बिल्कुल, वफाकी काबीना इजलास की जो अंदरूनी कहानी सामने है उसके मुताबिक इजलास में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर किया गया है। मुज़ाकरात के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया गया है। वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के समरात को ज़ाया होने से बचाने के लिए मुतहर्रिक किरदार जारी रखने के अज़म का इरादा किया और ये फैसला किया है कि पाकिस्तान खित्ते में मुस्तकिल अमन के लिए सिफारती कोशिशें तेज करेगा। वज़ीर आज़म ने ईरान और अमरीका के दरमियान जंगबंदी की तोसी के लिए भरपूर किरदार अदा करने के अज़म का इरादा किया और ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तानी क़यादत के मस्बत किरदार पर भी खराज तहसीन पेश किया गया है। मुस्तकिल जंगबंदी के लिए आलमी सतह पर राब्तों को जारी रखने के अज़म के साथ साथ पाकिस्तान का शिद्दती खात्मे और क़याम अमन के लिए मसालियती किरदार जारी रखेगा। वफाकी काबीना की जानिब से इस अज़म का इरादा किया गया और वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका हुकाम को सिफारती महाज पर मजीद मुतहर्रिक रहने की हिदायत की है। जो ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में कहा है कि पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ मिलकर जंग बंदी को तवील मुद्दती आपने फराहम की। उस्मान, आपका शुक्रिया। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी में तोसी की पाकिस्तानी कोशिशों का तसलसल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रवां हफ्ते सऊदी अरब और तुर्की का हम दौरा मुतवक्के है। ज़रा ये बताते हैं कि वज़ीर आज़म पहले सऊदी अरब और फिर तुर्की का दौरा करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान आला सतह के राबते और मुशावरत जारी है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर शहबाज शरीफ का एक माह से भी कम अरसे में दूसरा दौरा सऊदी अरब मुतवक्के है। मुलाकात और ईरान अमरीका मुज़ाकरात के आइंदा लाए अमल पर तबादला ख्याल मुतवक्के है। ज़रा ये भी बताते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके तुर्की जाएंगे, जहां उनकी 17 से 19 अप्रैल तक होने वाले अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम के इजलास में शिरकत मुतवक्के है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जापान के वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। जापानी वज़ीर आज़म ने जंगबंदी और मुज़ाकरात के निकात में पाकिस्तान के सिफारती किरदार को सराहा और क़याम अमन के अमल की मुकम्मल हिमायत का इज़हार किया। जापानी वज़ीर आज़म ने क़याम अमन को इलाकाई इस्तेहकाम और आलमी तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेक ख्वाहिशात पर जापानी हम मनसब का शुक्रिया अदा किया, जबकि दोनों रहनुमाओं ने करीबी राबते बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से चीनी सफ़ीर की मुलाकात हुई है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक डार ने मुज़ाकरात और सिफारतकारी के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। चीनी सफ़ीर ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की। मुलाकात में पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत तर बनाने के अज़्म का इआदा किया गया। इसहाक डार ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान अमले की मेहनत, अज़्म और पेशावराना महारत की तारीफ़ की। नायब वज़ीर आज़म का कहना था ईरान अमरीका मुज़ाकरात अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ की जानिब अहम कदम है। जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात के तसलसल की उम्मीद जाहिर कर दी है। पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस्लामाबाद टॉक्स के बाद माहौल ठीक है, कोई मनफी बात नजर नहीं आई, तमाम मुस्बत बातें सामने आई हैं। उम्मीद है अगली नशिस्त तक फरीकैन किसी नतीजे तक पहुँच जाएंगे। एक सवाल पर वज़ीर दिफा ने कहा कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर बड़ा मेहरबान है, भारत हमारी कामयाबी से जल भुन कर रह गया है। मेरे अंदाजे के मुताबिक तो कोई ना कोई चांसेस जो हैं वो हैं अभी भी मुज़ाकरात करके दोबारा इनिशिएटिव जो है इत्मीनान ही ज़ाहिर किया जा रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं कुछ स्पेकुलेट नहीं करना चाहता, लेकिन मुज़ाकरात के बाद जो माहौल है ठीक ही माहौल है, अच्छा माहौल है। कोई किसी किस्म की कोई ऐसी कोई बात जो है मनफी बात तो सामने नहीं आई, मस्बती बातें सामने आई। अल्लाह ताला मेहरबान है, पाकिस्तान पे दुआ करनी चाहिए, उसकी मेहरबानियाँ जारी और सारी। इंडिया वाले सारी बहुत तड़प रहे हैं, इंडियन मीडिया वाले कर रहे हैं, सड़ गए ने। जंग बंदी बरकरार, लेकिन नया महाज भी तैयार। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नया इक़दाम, कहा ईरान के साथ जंग बंदी बरकरार है, लेकिन आज शाम से अपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी करेंगे ताकि ईरान किसी को तेल फरोख्त ना कर सके। बोले ईरान ने अपने हुर्मुज़ खोलने का वादा किया था, लेकिन उसने वादा खिलाफी की। I would say it's holding well. Very good things are happening with regard to this strait, Hormuz. 10 o'clock tomorrow, we have a blockade going into effect.
That'll be 10 o'clock tomorrow. Other nations are working so that Iran will not be able to sell oil. There are many boats heading toward our country to fill up with oil and then go and take it. So they're not going to go through the Hormuz Strait. Their promise was that they were going to open the Hormuz Strait. They didn't do it. They lied. Iran is in very bad shape. We had a meeting that lasted 21 hours. We understand the situation better than anybody. Iran will not have a nuclear weapon. I don't care if they come back or not. If they don't come back, I'm fine. We pay trillions of dollars for NATO, and they weren't there for us. Now they want to come up, but there's no real threat anymore. मुहासरा आबनाए हुर्मुज़ के मशरिक में खलीज ओमान और बहीरा अरब तक नाफिज होगा। ममनुआ इलाके में आने वाले जहाज़ का रुख मोड़ देंगे या कब्जे में ले लेंगे। अमरीकी फ़ौज ने हिदायत जारी कर दी हैं। कहा किसी भी परचम का जहाज़ हो सब पर अहकामात लागू होंगे। गैर जानिबदार जहाज़ अब भी तलाशी और मुआयने के बाद सफ़र जारी रख सकेंगे। इंसानी हमदर्दी की तरसीलात को मुआयने के बाद इजाज़त दी जाएगी। जो जहाज़ ईरान ना जा रहा हो या ईरान से ना निकला हो वो सफ़र कर सकते हैं। अमरीकी सदर की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी के ऐलान पर आलमी बिरादरी में तशवीश की लहर पाई जा रही है। रूसी सदारती ऑफिस के तर्जुमान ने कहा आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने से मुताल्लिक ट्रंप का प्लान वाज़ेह नहीं है। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी से आलमी मईशत बुरी तरह मुतासर हो सकती है। फ्रांसीसी सदर का कहना है कि बरतानिया के साथ मिलकर आबनाए हुर्मुज़ में समुद्री आमदोरफ्त की बहाली के लिए पुरअमन मिशन तश्कील देंगे, जबकि चीनी दफ्तर खारिजा के तर्जुमान कहते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ पर फरीकैन को तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। चीन एनर्जी सिक्योरिटी के लिए तमाम फरीकैन के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। तुर्क वजीर खारिजा ने कहा कि अमरीका और ईरान जंगबंदी की अहमियत को हम समझते हैं। समुद्री गुजरगाह को सिफारतकारी के जरिए ही खोलने की जरूरत है। यूरोपीय कमीशन की सदर ने भी आजादाना जहाजरानी की जरूरत पर जोर दिया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता हुआ। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस्लामाबाद में होने वाले अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर भी गुफ्तगू हुई। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अब्बास अरागची ने कतरी हम मनसब से भी फ़ोन पर बातचीत की। उन्हें जंगबंदी की सूरत हाल और मुज़ाकरात की तफसीलात से आगाह किया गया। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कामयाबी। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की जानिब से हनी ट्रैप या रकम की लालच में फंसकर जासूसी में मुलविस 3 अफराद गिरफ्तार। कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके तीनों को सजा सुना दी गई है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का साल के आखिर तक FIA को मुल्क की बेहतरीन एजेंसी बनाने का ऐलान। सर्विस स्ट्रक्चर समेत इदारे की खामियां दूर करके निज़ाम को बेहतर बनाना अव्वलीन तरजीह है। हार्ड स्टेट पॉलिसी में FIA का बुनियादी किरदार है। कमरुल मुनव्वर रिपोर्ट करेंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की FIA के नए असिस्टेंट डायरेक्टर्स, इंस्पेक्टर्स और इस्लामाबाद में तैनात अफसरान से मुलाकात। पेशावराना जिम्मेदारियों और मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू। अफसरान और मुलाजिमीन के मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी तहकीकाती इदारे के जवाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया। पाकिस्तान की वो वाहिद एजेंसी है जिसके पास सारी पावर्स हैं, बट उसने परफॉर्म क्यों नहीं किया? नैब क्यों बन गई? अगर ये एजेंसी परफॉर्म कर रही होती तो नैब कभी ना बनती। एक वक्त ये भी आया कि किसी को अगर सज़ा देनी है तो आपने FIA में भेज देना है। वजीर दाखिला का कहना था कि FIA में करप्शन करने वालों की कोई जगह नहीं। जिसने करप्शन करनी है वो डेपुटेशन पर कहीं और चला जाए। मुल्क को हार्ड स्टेट बनाने में FIA के किरदार को बुनियादी करार दिया। ये वो वाहिद अदारा है जो पूरे पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है, चाहे वो बॉर्डर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं। आप पाकिस्तान का एक मजबूत तरीन इदारा है। आपकी वजह से इस स्टेट को पावरफुल होना है, इस स्टेट की रिट कायम होनी है। उसके लिए जो जो वसाइल आपको अवेलेबल करने होंगे वो हम इंशाल्लाह अवेलेबल करेंगे। वजीर दाखिला का कहना था कि प्रमोशन हर मुलाजिम का हक है। सर्विस स्ट्रक्चर को बेहतर बनाकर इस साल के आखिर तक FIA को जदीद, मुतहर्रक और मुअस्सर इदारा बनाएंगे। कमरुल मुनव्वर, समा, इस्लामाबाद।